हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ DSSB के रिजल्ट के बारे में कि ये डिले क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। ये देखिए, ये DSSB की तरफ से एक ट्विटर आया था जो कल आया था ये, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है, मैं यहाँ पर TGT के बारे में बात करूंगी सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट में क्या है ये कि मार्क्स रिजल्ट्स ऑलरेडी रिलीज्ड डिक्लेयर्ड, जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं ये इतने, ठीक है, इतने अभी बचे हैं जो कि ग्रीन रिमार्क्स है, यानी ये अब जल्दी ही आ जाएंगे। इसके बाद में ये दिया हुआ है रिजल्ट्स लाइकली टू बी रिलीज्ड इन पास्ड मैनर फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026, यानी 46, 35। और यहाँ पर ये TGT के सारे पोस्ट कोड दे रखे हैं। ये पोस्ट कोड है 803/24, 804/24, 805/24, 806/24, 807/24, 808/24, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये कि क्लैरिफिकेशन पेंडिंग फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग कंसिडरेशन of CTET score relaxed standard for preparation of results in view of recent judgment of Honorable Supreme Court of India dated 23 March 2026 in SLP number dash of 2025, Chhaya versus ORS वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ORS एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये पूरा मामला क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। डिटेल में आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखो, जैसे आप CTET करते हो, ठीक है। CTET में जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, 90 से ऊपर, ठीक है। कम से कम 90 होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। OBC, SC और ST इनमें क्या है 90 से कम, ठीक है, यानी कम। इसके लिए 82 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इन कैटेगरीज के लिए। सपोज करिए किसी कैंडिडेट ने OBC से CTET क्लियर कर लिया है या फिर TET क्लियर कर लिया है, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी आपने चूज कर ली OBC, SC या ST, तो वो आपका क्या है, अब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा OBC कैटेगरी में, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो सीट आपकी क्या है, OBC, SC या ST में ही आपको क्या है सीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या है इन्हीं कैटेगरीज में CTET या TET पास किया है, तो इस यही सीट आपको मिलेगी। सपोज करिए किसी कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर मेरिट में उसके मार्क्स आ गए, तो उसको क्या है, उसको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलती थी, OBC, SC, ST की ही सीट मिलती थी, अगर उसने OBC, SC, ST कैटेगरी के ही मार्क्स CTET या TET में क्वालिफाई किए हैं। अब क्या किया है, ये जो छाया का केस था, ठीक है, ये महाराष्ट्र का था। इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबिलिटी वर्सेस मेरिट के ऊपर ये एक पूरा नोटिस दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया कि CTET या फिर TET क्या है, CTET या फिर TET एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। जबकि अगर कोई कैंडिडेट मेरिट में वो जनरल कैटेगरी के बराबर आता है तो उसको क्या है जनरल कैटेगरी में क्या है इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो जनरल सीट ले जाएगा, जनरल की सीट में जाएगा वो। अब क्या है, DSSB ने इसी के चलते हुए एक क्लैरिफिकेशन के लिए DOE के पास में ये पोस्ट कोड भेजे हैं, ठीक है। इसने क्या है DOE के पास में भेजे क्लैरिफिकेशन के लिए ये पोस्ट कोड, जो भी TGT के जितने भी पोस्ट कोड हैं, ठीक है। ऐसे ही उर्दू और पंजाबी के साथ हुआ था। E-डोजियर के बाद में उर्दू और पंजाबी के बाद जब इसका E-डोजियर फिल हो गया था तो इसके बाद में फाइनल रिजल्ट में आने में इसलिए देर लगी क्योंकि यही चीज़ उर्दू और पंजाबी TGT है जो उसके साथ हुआ था, क्लैरिफिकेशन के लिए DOE के पास भेजा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये CTET के चलते या TET के चलते ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो OBC, SC, ST से क्वालिफाई है CTET तो वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर उसने मेरिट में हाईएस्ट मार्क्स यानी जनरल कैटेगरी के बराबर अगर उसने मार्क्स को अचीव किया है तो उसको क्या है जनरल सीट पर उसको क्या है जनरल सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक कोर्ट का फैसला है और ये ओनली दिल्ली में ही नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में ये रूल्स लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है ये, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए TGT के रिजल्ट्स क्या हैं, ये अप्रैल टू जून तक आने थे, अप्रैल टू जून तक सारे रिजल्ट आने थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिले होंगे, हो सकता है कि मई जून में, अप्रैल का तो ये लास्ट चल रहा है, मई और जून में जैसे जैसे क्लियर होता रहेगा क्लैरिफिकेशन, जिस पोस्ट कोड की होती रहेगी DOE की तरफ से, उस पोस्ट कोड को क्या है ये रिलीज करते जाएंगे, ठीक है। रही बात अदर रिजल्ट्स की, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑथेंटिक होती है मैं उसी को प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। तो अभी जेल वार्डर अभी रिजल्ट है जो, एक तो जेल वार्डर का आने वाला है, ठीक है, इस वीक में आ जाएगा, और एक डाक पियोन का
ठीक है, ये रेडी रखे हैं, अपलोड नहीं किए। हो सकता है इस वीक में ये दोनों ही रिजल्ट देखने को मिल जाएं। ठीक है, दोनों नहीं तो इनमें से एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इस वीक में। आज वेंसडे है, हो सकता है आज, कल, परसों, यानी अभी 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में इनमें से कोई एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके ठीक है, अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।